शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां कुल 21 ठिकानों पर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है, जहां पीएमएलए की धारा 17 के तहत ये छापे मारे गए हैं। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कार्यालय पर भी कार्रवाई के दायरे में है और निलंबित केपीएससी चेयरमैन के आवास पर यह तलाशी इस समय ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां केपीएससी सदस्य शांता होजामनी के ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बिचौलियों के ठिकानों पर भी तलाशी लगातार जारी है और इन सबके बीच कर्नाटक के कई जिलों में ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में गड़बड़ी का पूरा मामला सामने आया था और इस मामले सामने आने के बाद में अब ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, जिसमें बेंगलुरु, हसन और चित्रदुर्ग में भी इस समय छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। इसके साथ ही रायचूर, कारवार, कलबुर्गी और साथ ही बेलगावी में भी ये छापे मारे जा रहे हैं। तो इस समय सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक से, जहां पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद में अब एक बड़ी कार्रवाई और प्रति उम्मीदवार रिश्वत मांगने के आरोप ये लगाए गए थे कि जो बिचौलिए हैं वो हर उम्मीदवार से पैसे मांग रहे हैं और करीब 80 से 90 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद में कर्नाटक में अब ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और ईडी ने छापामारी कार्रवाई की, जिसमें 21 ठिकानों पर ईडी की तरफ से ये रेड जारी है। इस समय सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो केपीएससी कार्यालय पर भी ये छापेमारी की जा रही है। इस समय सबसे बड़ी खबर, केपीएससी कार्यालय पर भी ये छापा मारा गया है कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन। और दरअसल इसको लेकर के इससे पहले जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से शिकायत काफी सामने आई थी। उनका कहना था कि जो बिचौलिए हैं वो उनसे 80 से 90 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं कि अगर आपको सीट चाहिए तो इतने पैसे आपको देने होंगे और वो भी कैश में आपको पैसा देना होगा। जिसके बाद में अब ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती हुई नजर आई और बिचौलिए के जो ठिकाने हैं वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु है, हसन, चित्रदुर्ग, जहां पर ईडी की तरफ से इस समय ये कार्रवाई की गई है। इसमें रायचूर भी है, कारवार में भी कार्रवाई की जा रही है, कलबुर्गी और साथ ही बेलगावी। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। नीरज, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? देखिए, अभी भी 21 जगह पर जो छापेमारी की कार्रवाई है अभी भी चल रही है और ईडी का ये कहना है कि कई सारे साक्ष्य उनको मिले हैं कि किस तरीके से पैसे का जो लेन देन है वो किया गया, किस तरीके से अभ्यर्थियों से ये कहा गया कि 70 से 80 लाख रुपए अगर वो देते हैं तो उनका जो चयन है वो वेटरनरी ऑफिसर के लिए किया जाएगा। और आपको पता है कि करीब 400 के करीब वैकेंसी निकली थी, तो आप अगर प्रति व्यक्ति अगर आप 70 से 80 लाख रुपए जोड़ दीजिए तो कितने बड़े पैमाने पर ये घोटाला किया गया। जुलाई 2026 में फाइनल जो लिस्ट है वो निकाली गई थी। उसके बाद इसमें काफी बवाल भी हुआ था कर्नाटक के अंदर और जो छात्र हैं उन्होंने अपनी आपत्ति और एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उसके बाद इस चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। उसके बाद ईडी के पास ये मामला पहुंचा। ईडी ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज की। ईडी ने तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए और उन सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब ईडी पूरे राज्य में आप देखें कि 21 जगह पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रही है, क्योंकि ईडी का ये मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर छात्रों से पैसा लेने की बात सामने आई है तो इसमें जो उस समय वर्तमान में जो चेयरमैन थे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो सदस्य हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस कंपनी के थ्रू जो पेपर एक तरीके से सेट करवाया गया था, डिजिटली उसको पेश किया गया था, तो वो भी जो मिली भगत है उसकी भी निकलकर सामने आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला। और आप देखें कि किस तरीके से हर राज्य में, चाहे हम झारखंड की बात करें, अब कर्नाटक का नाम इसमें जुड़ गया है और बड़े पैमाने पर ईडी की जो कार्रवाई है वो इस समय चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये जो कार्रवाई है वो ईडी कर रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से काफी शिकायतें दर्ज कराई गई थी, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन्होंने कई सारे ऑडियो और वीडियो भी सभी के सामने साझा किए थे, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से जो बिचौलिए हैं वो 70 से 80 लाख रुपए की मांग प्रति उम्मीदवार से कर रहे हैं। और ये भी बात कही गई उस दौरान कि वो पूरा जो पैसा जमा करना है वो कैश में करना है, जिसके बाद में अब ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई। क्या अभी तक नीरज इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा जो जानकारी है ईडी शेयर नहीं कर रही है, लेकिन ईडी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। जिन सबूतों का आप जिक्र कर रही हैं वो ईडी के पास भी मौजूद हैं और सबसे पहले ईडी ने उन तमाम सबूतों को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद ही जब ईडी को ये पुख्ता जानकारी मिल गई कि इतने बड़े पैमाने पर जो करप्शन का खेल है वो खेला जा रहा है, नियुक्तियों में जो पैसा है वो एक तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है और कई सारे जो सबूत हैं वो भी ईडी को मिले थे। उसके बाद ही तमाम सबूतों को वेरीफाई करने के बाद ईडी ने कार्रवाई की और निश्चित तौर पर ईडी जिस तरीके से पूरे राज्य भर में कार्रवाई कर रही है, 21 जगह पर ये कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है,
हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इसके पीछे जो भी लोग शामिल जी होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल जी खेल रहे होंगे, नीरज, उन पर शिकंजा भी कसेगा, उनकी बिल्कुल। गिरफ्तारी भी होगी। चलिए, आप लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।